के माध्यम से पुकारा जाता है तो भगवान बड़े खुश होते हैं। भगवान का कोई माता पिता नहीं है, वो सबके माता पिता हैं। देखो, एक मुसलमान भक्त हुए भगवान के, उनका एक भजन मैं कई बार गाता हूँ उस भजन को। उस भजन में उन्होंने लिखा है कृष्ण के बारे में, कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे। कहने को नंद और जसोदा के बेटे थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। वरना वो आप ही माई थे। कहने को भगवान नंद जसोदा के बेटे हैं, लेकिन खुद ही वो माँ है, खुद ही बाप है। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे। पर्दे में बाल ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें शोभ आप थे। यारो सुनो या ददी के लुटैया का बालपन। यारो सुनो या ददी के ओ मधुपुरी नगर के वसैया का बालपन। मधुपुरी मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन। मोहन स्वरूप बन बन के ग्वाल गाँव में चरैया का बालपन। सारे बोलने का प्रयास करो। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। जाहिर में वो सुत नंद जसोदा के आप थे। वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे। ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें शोभो आप थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। उनको बालपन से न था काम कुछ जरा। संसार की जो रीति थी उसको रखा बजा। मालिक थे वैसे आप ही उन्हें बालपन से क्या। माँ बालपन जवानी बूढ़ापा सब एक था। भगवान को बालपन से क्या, लेकिन जब प्रकट हुए तो बाल रूप में प्रकट हुए। देखो सो गया जाएगा, नींद आ रही है, कहता नहीं आ रही। बालपन, भगवान बाल लीलाएं करते हैं। भगवान चाहे बाल रूप में हैं चाहे बड़े रूप में हैं, वो भगवान है। अभी तो जब बाल रूप में थे तो पूतना राक्षसी मारने के लिए आई। भगवान ने इतनी बड़ी भयानक राक्षसी को मार दिया, उसका स्तनपान किया, उसके प्राण भी पी लिए। उसने अपने स्तन पर जहर लगा रखा था, हलाल कूट विष,
भगवान को मारने के लिए। राक्षस बस प्रयास करते हैं भगवान को मारने का, भगवान के भक्तों को मारने का, लेकिन जो सच्चे भक्त हैं उनकी भगवान रक्षा करते हैं, झूठे भक्तों की नहीं। जो सच्चे हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, और उन्हें कोई कौन मारेगा? कोई नहीं मार सकता। और एक शब्द कहे हैं, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। एक बात मैं आप सब बच्चों को खास कर कहना चाहता हूँ। अभी इस लॉकआउट से पहले कुंती माता ने रिपेयर करवाई है, बच्चों ने बड़ा नुकसान किया है, थोड़ा लाखों रुपए का नुकसान किया, लाखों रुपए जो है खर्चा हुआ। अभी कोई बच्चा पकड़ा गया किसी मंदिर की संपत्ति को क्षति पहुंचाते हुए, तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा और पैसे उसके घर वालों को देने पड़ेंगे, जितने भी होंगे। यहाँ तुम लोग मुफ्त में रहते हो, खाते हो और नुकसान करते हो, कितना पाप लगेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। कितनी जालियाँ तोड़ दी थी, कितना नुकसान कर दिया था। ये सब दुष्ट बच्चों का काम। सब बच्चे ध्यान रखो, और जो किसी को देखता है और बताता नहीं है उसको भी निकाल दिया जाएगा। सबका फर्ज बनता है कि मंदिर की जो संपत्ति है भगवान की, उसका ध्यान रखें। सब बच्चों को बात समझ में आई? जुबान बंद है तुम लोगों की? आई या नहीं आई? आई नहीं? तो ये अच्युत ध्यान रखो। लाखों रुपए का खर्चा कहाँ से मांग के लाने पड़ते हैं लोगों से, और ये तोड़ देते हैं सामान। कितनी जालियाँ तोड़ी हुई थी, कितना सामान। तो ये सारे जो भी तोड़ने वाला पता लगे उसको नहीं रखना मंदिर में, उसको निकाल देना। दुष्ट उसको नरक में जाना पड़ेगा, भगवान दंड देंगे उसको। भगवान के मंदिर का नुकसान वो कर रहा है। तो भगवान किसी भी रूप में है, वो भगवान है। तो इस भजन की आखिरी मैं एक दो लाइन आपको सुना देता हूँ। ये नज़ीर भक्त हुए कृष्ण के, जिन्होंने बड़ा सुंदर ये भगवान का बालपन व्यक्त किया। सब मिल के यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, सब मिल के यारो कृष्ण गोविंद कुंज शैल बिहारी की बोलो जय। दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय। तुम भी नज़ीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय, तुम भी ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या। तो भगवान भगवान है, चाहे माँ जसोदा की गोद में हैं या बड़े हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। और हम सबको उन्हीं भगवान का संरक्षण चाहिए। वो हम पर कृपा करें और हम सब की रक्षा करें, अपने चरणों में रखें हमको। हमने सीखना है उनके चरणों में रहना। तो थोड़ा सा और प्रभुपाद कृपा से हम चर्चा करते हैं। एक प्रश्न उठता है कि हम इस दुख रूपी संसार में क्यों आए? आए तो कहाँ से आए? मरने के बाद कहाँ जाएंगे? हम हैं कौन?
गीता में भगवान ने कहा है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। सनातन का अर्थ जिसका कभी नाश नहीं, वो जीवात्मा। फिर देह धारण क्यों किया हमने? हम भगवान से अलग रहकर सुख भोगना चाहते थे। भगवान से अलग रह के कभी सुखी नहीं हम हो सकते। सुखी होने के लिए अपने आप को भक्ति, निष्काम भक्ति द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना है, तभी हम सुखी हो सकते हैं। नहीं तो हम सुखी नहीं हो सकते, दुखी रहेंगे। तो अभी हम दुखी हैं यहाँ पर, और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? अभी हम अगले जीवन का चित्र अभी के कर्मों से अंकित कर रहे हैं। जैसे हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारा अगला शरीर बन रहा है। इसलिए कर्म कुछ नहीं करने, केवल भक्ति करनी है भगवान की। केवल भगवान की भक्ति करनी और उनकी शरण में रहना और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी। तो अपने जीवन का, अगले जीवन का चित्र हम अंकित कर रहे हैं कर्मों के द्वारा। जैसे कर्म जिसने किए वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा। और कर्मों की गति बड़ी गहन है। आज हम जो सुख दुख भोग रहे हैं, जैसे मैंने, वो देखो वो सो रहा है, उसको उठाओ। तुम्हें दिखता नहीं वो सो रहा है? मेरे कहने पे ही उठाएगा, पहले नहीं उठा सकता। खड़ा हो जा पीछे। किसी के पास कुछ होता है उसको उठा दिया करो। तो आज जैसे मैंने एक बात की थी, एक भक्त की, पहले भक्त आत्मा कोई कष्ट आता तो वो चिल्लाती आता बड़े जोर से। तो ये कष्ट क्या है? हमारे ही कर्म हैं। कर्म करते समय तो हमने सोचा नहीं, क्योंकि दुनिया में खो गए हैं। कहा है ना, करनी करत क्यों डरत। बोलो, क्यों करके पछताए भोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से खाए। करनी करते समय नहीं हम सोचते कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, लेकिन करके जब उसका फल भोगना पड़ता है फिर हम पछताते हैं, फिर दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। हमारे ही कर्म हैं। अगर हम रोते हुए कर्मों का फल भोगेंगे, भोगना पड़ेगा। अगर ये समझकर मेरे कर्म में हंसते हुए भोगेंगे तो आसानी से फल भोगा जाएगा। सुख दुख सबको आता है, हम सब कर्मों के मारे हैं। जो संसारी लोग हैं उनको कोई कष्ट आता तो बड़े दुखी हो जाते हैं, पर ये उनके कर्मों का फल है, वो समझ नहीं सकते। लेकिन भक्तों को कर्म दुख आते हैं। जैसे पांडवों की माता कुंती, जब युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बिठा दिया, अभी भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ वसुदेव जी की बहन कहती हैं, उनको भगवान कहते हैं, बुआ अभी हम द्वारका जाएंगे। तो लगने रिश्तेदारी में बुआ लगती है, बड़ी है, लेकिन वो समझती थी कि कृष्ण कौन है, क्योंकि कुंती माता भक्त थी। और देखो भक्तों को कितने संकट आए, पांडवों को कितने संकट आए। प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे हैं, आप पढ़ो महाभारत, कहीं भी पांडवों ने नहीं ये कहा
कि हे कृष्ण, आप त्रिलोकीनाथ हो, आपके होते हुए हमें कष्ट क्यों लग रहे हैं? एक बार भी नहीं कहा। कष्ट सभी को आते हैं, भक्तों को भी अभक्तों को भी, पर भक्तों की समझ ठीक है और अभक्तों की समझ ठीक नहीं। वो दुख में दुखी हो जाते हैं। अभी जैसे उधमपुर में एक घटना घटी, एक बहुत बड़ा सेठ था, उसको बैल ने मारा, यही उधमपुर में ही था। बैल ने मारा, वो घबराहट से ही मर गया बेचारा, घबराहट से उसकी मृत्यु हो गई। एक और था, इतना बड़ा सेठ नहीं पर अच्छी आत्मा थी, वो भी गिरी तो उसका हिप जॉइंट निकल गया, लेकिन घबराया नहीं। वो भक्त आत्मा थी, भगवान को याद करती थी। तो भक्तों को भी कष्ट आते हैं। कोई भक्त देखो जो बिना कष्टों के बना हो, कोई ध्रुव प्रहलाद आदि देखो। इसलिए ये मत सोचो कि भक्तों को कष्ट नहीं लगते, पर भक्तों की समझ, जो भक्त बन जाता है, जैसे कुंती माता की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। कुंती माता कहती हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, आपने राज्य तो दे दिया हमको, पर आप जा रहे हो, ये राज्य किस काम का आपके बिना? हमें इतने संकट आए, मेरे पुत्रों को इतने संकट आए, आप आकर उनकी रक्षा करते थे, आप उनकी सहायता करते थे। इसलिए हमें ये सुख नहीं चाहिए, हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें दुख दो। कुंती माता दुख मांग रही है। तो भक्त भगवान से दुख मांगते हैं। एक दोहा है बड़ा सुंदर, आप सब बोलो मेरे पीछे। सुख के माथे सिल पड़ो, सुख, सुख के ऊपर पत्थर गिरे, सिल, सिल कहते हैं पत्थर को। सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए। ऐसे सुख के ऊपर पत्थर गिरे जिसके आने से मैं भगवान को भूल जाऊं। क्या करना है ऐसा सुख जी? और देखो बड़े पैसे वाले कहाँ भगवान को याद करते हैं, फिर जब यमदूत उनको आ जाते हैं तो उनके प्राण खुश्क हो जाते हैं, मल मूत्र का त्याग करके शरीर को वो छोड़ते हैं। जैसे बड़ी सेठ की बात मैं बता रहा था, बैल ने मारा, थोड़ी लगी होगी, घबराने की क्या थी, उन्हें ठीक हो जाता, घबराहट से ही बेचारे की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ा सेठ था उधमपुर का, सेठ था लेकिन संतान नहीं थी उसके यहाँ। उसने अपनी पत्नी का कोई रिश्तेदार गोद में लिया हो, उसने बेच बात किया सारी प्रॉपर्टी हो। ऐसे तो सुख क्या करना है, सुख क्या नहीं जगना, भगवान का भूल जाए। ये तो शरीर मिला है भाई भगवान से मिलने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए। बलवंत कहाँ पर है? खड़ा होके देख सबको, कोई सोता उसको जगा और कोई गड़बड़ करता है उसको सीधा कर। तो सुख नहीं चाहिए। कुंती माता सुख नहीं मांग रही है, दुख मांग रही है। ऐसे सुख के ऊपर पत्थर गिरे, सिल पड़ो, उसके आने से मैं भगवान को ही भूल गया। नहीं, बलिहारी ऐसे दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे दुख के मैं बलिहार जाऊं, ऐसा दुख मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसके आने से मैं अपने भगवान को याद करूं। ये देखो कुंती माता की शिक्षाएं भागवत में लिखी हुई हैं। बड़ी महान आत्मा थी कुंती माता, पांडवों की माँ बहुत महान थी, भक्त शिरोमणि वो थी, भक्तों की वो सरताज थी।
दुख मांग रही है कि ऐसे दुख के मैं बलिहारने जाऊं जिसके आने से मैं भगवान का सिमरन कर सकूं। इसलिए हमारे सुनने वाले, इंटरनेट पर सुनने वाले, यहाँ आप लोग बैठे हो जो, कभी भी सुख की खोज मत करो, भगवान की खोज करो, भगवान की भक्ति करो। दुख आते हैं उनको भगवान की कृपा समझो, चिल्लाओ नहीं, दुख आगे चिल्लाना नहीं। क्या करना, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं एक जगह। जब भक्त को कोई दुख आता है, कहते हे कृष्ण, मैंने तो इससे भी बहुत ज़्यादा दुखी होना था, लेकिन आपने उसको थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा करके मेरे को दुख दे रहा है। ये भक्त सोचता है। जैसे एक भक्त जा रहा था, उसकी टांग टूट गई, तो उसका बेटा कहता है इसको क्यों भेज देते हो? तो मैंने भेजने, इसको अचार डालना मंदिर में रखे, सेवा नहीं करेगा कुछ। लड़का भी मूर्ख, जंगली लड़का, अकल कुछ आया ही नहीं उसको। इनको क्यों भेज देते हो आप ऐसे बाहर? मैं मंदिर में रखे, इसकी आरती उतारे। तो मूर्ख लोग नहीं समझते। कष्ट जो लगते हैं उनको भगवान की कृपा समझो, कृष्ण की कृपा समझो। कृष्ण हमारा सुधार करना चाहते हैं, कृष्ण हमारा भला चाहते हैं। भगवान पहले अपने भक्तों की बड़ी परीक्षाएं लेते थे, लेकिन एक भक्त हुए, क्या नाम था उनका, महाराजा मूर्धवज, उनकी बहुत बड़ी परीक्षा ली भगवान ने। अर्जुन को बताया, अर्जुन सोचने लगे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का। भगवान ने कहा चलो तेरे को भक्त दिखाते हैं। बहुत बड़ी परीक्षा ली कि महाराजा मूर्धवज और रानी ने अपने पुत्र को आरे से काटना। पुत्र भी तैयार हो गया, रानी भी, राजा भी। दायां भाग शेर को खिलाना है। पुत्र की बाईं आंख से आंसू गिरा। भगवान कहते हैं ब्राह्मण रूप में, ये देखो रो रहा है, इसका मांस नहीं खाएगा वो शेर। पिता कहते बेटा तू रो रहा है? कि नहीं देखो पिताजी मेरी बाईं आंख से आंसू है, दाएं से नहीं है। दायां अंग तो इनके काम आएगा, बायां बेकार जाएगा। भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए और कहा वर मांगो। मूर्धवज जिसे कहा कि वर मांगो। कहते प्रभु मुझे ये वर दो कि कलयुग के लोगों की ऐसी कठिन परीक्षा नहीं हम लोगे। ने क्या वर मांगा? महाराजा मूर्धवज ने हम सब के लिए, कठिन परीक्षा तो लेते नहीं भगवान अभी, महाराजा मूर्धवज जी की कृपा से। नहीं तो पहले बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाएं लेते थे। भगवान जो त्रिलोकीनाथ है उनको मिलने के लिए हमें बिल्कुल शुद्ध होना पड़ेगा, अपनी सत्ता को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्धे ना सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, तभी भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो अभी हमारा काम यहाँ पर, हम आए हैं भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे, इसलिए पतन हो गया यहाँ पर। हम आध्यात्मिक जगत में भगवान से अलग रहकर सुख भोगना चाहते थे, भगवान जबरदस्ती नहीं करते किसी से। उन्होंने कहा तुम मेरे से अलग रहकर सुख भोगना चाहते हो, जाओ पृथ्वी पर जाओ, उधर कोई पूछेगा नहीं तेरे को। हमारा यहाँ पतन हो गया और हम सुखों की खोज में यहाँ लगे हैं। सुख तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है। पुरुष स्त्री में सुख ढूंढ रहा है, स्त्री पुरुष में सुख ढूंढ रही है, पर ये तो सब गंदगी है, कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख है।
नरक का द्वार है। तो यहाँ पर हम इसलिए गिरे कि सुख भोगना चाहते थे, लेकिन हम हैं अपराधी, सारे अपराधी हैं भारत में या पूरी दुनिया में लोग, हम सब अपराधी हैं, सब ने भगवान के चरणों में अपराध किए हैं। लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं, हर युग में आते हैं हमें यहाँ से निकालने के लिए। सतयुग में आए, त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, कलयुग में भी आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान। तो भगवान, हम अपराधी हैं उनके चरणों में, लेकिन फिर भी बड़े दयालु हैं कि मेरे बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, पतन इनका हो गया, तो भगवान हमको यहाँ से निकालने के लिए आते हैं। और ये जो अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का है, ये बड़ा दिव्य अवतार है। सारे अवतार दिव्य हैं, पर ये दिव्य इसलिए है इनके द्वारा बताया गया आत्म दर्शन का मार्ग बहुत सुलभ है, आसानी से भगवान मिल सकते हैं। लेकिन हम सुधर नहीं पाते, अपराध करते रहते हैं, मन हमारा मलिन रहता है, बातें समझ में नहीं आती, ऐसे ही हमारा जीवन बीत जाता है। तो हम लोगों को यहाँ केवल भगवान के साथ हमारा संबंध जो टूट गया है उसको स्थापित करना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं। चाहे मैं कर्मों से स्त्री बनी या कर्मों से पुरुष बना, आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, वैसे पुरुष भी स्त्री ही है, आत्मा स्त्री की संज्ञा है, पुल्लिंग है, पुरुष केवल कृष्ण है। जब मीरा माता मेवाड़ से, राजस्थान से वृंदावन आई, उन्होंने शिला रूप गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी को मिलना चाहा। जब उनको मिलना चाहा तो जीव गोस्वामी जी के सेवक ने कहा कि हमारे गुरु जी स्त्रियों को नहीं मिलते। तो तब मीराबाई ने कहा यहाँ तो पुरुष केवल एक ही हैं, यहाँ कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब स्त्री हैं। उनको बताया जब, तो फिर आए झट, फिर मीरा जी से मिले। शिला जीव गोस्वामी बड़े महान आचार्य थे हमारे, गले लग के मिले। कोई गोपी प्रकट हुई है जो सर्वत्र कृष्ण को देख रही है। एकाला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, मालिक कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। बस हमारा काम उनका सेवक बनना है और कुछ नहीं बनना है। यहाँ और कुछ नहीं करना, भोगों को नहीं भोगना, सुखों के पीछे नहीं जाना, निंदा चुगली किसी की नहीं करनी, मन में जो गंदगी है उसको बाहर निकालना। बहुत सारी बुराइयां हमें हैं और हम बुराइयों को ही अच्छा समझते हैं। वो तो हमारी बुरा स्वभाव बन गया है, बुरी नेचर बन गई है, पर बुराइयां अच्छी नहीं है, बुराइयां तो बुराइयां ही हैं। हम भगवान से लग रहा के सुख भोगना चाहते थे, इसलिए यहाँ पतन हो गया। और मरने के बाद कहाँ जाएंगे? जैसे कर्म करेंगे तो हम भक्ति करें, बस कर्म कुछ नहीं करें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करें, कृष्ण को जीवन का केंद्र बना लें। एक बात पहले ही बताई थी, फिर बताते हैं प्रभुपाद कृपा से। ब्लैक बोर्ड पर कोई सिफर बनाता है, जीरो बनाता है, जितने मर्जी जीरो बनाओ, सिफर बनाओ, कोई कीमत नहीं उसकी। इसी प्रकार संसार के काम हैं, अगर संसार के काम कर रहे हो सब जीरो हैं, शुरुआत जीरो, मध्य जीरो, अंत जीरो।
पर उस जीरो बनाने से पहले एक लाइन बना दो, फिर जीरो बनाओ 10 बन जाएगा, और जीरो बनाओ 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे बढ़ता जाएगा। एक लाइन कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान को जीवन का केंद्र बनाओगे, कृष्ण के लिए सब कुछ करोगे, तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। प्रभुपाद कहते थे ना, किसी ने बड़ा धन कमाया, बड़े बंगले खड़े कर दिए, बड़ा परिवार, धन की कोई कमी नहीं, सब कुछ है, लेकिन अंत क्या? मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त। विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश। मौत की एक चपेट लगती है तो सब जीरो, उसके साथ कुछ नहीं जाता, सब कुछ उसको छोड़ना पड़ता है। इसलिए हमें इस संसार में बेकार का विस्तार नहीं करना, हमें इस संसार से निकलने का प्रयास करना है, वो केवल निष्काम भक्ति के द्वारा, केवल श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति के द्वारा हम निकल पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं। तो हमें बस भक्ति करनी है यहाँ पर, और हम पता नहीं पूर्व जन्म में कहाँ थे, कितने समय से जन्माने के चक्कर में पड़े हैं। अभी संतों की कृपा से मौका मिला है भगवान को मिलने का, प्रयास करो सब भगवान को मिलने का, और जीवन को सफल करो। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी जवान को? हैं? प्रश्न पहले बोलो। अलारनाथ प्रभु। हैं? अलारनाथ प्रभु अमेरिका से। हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। What is the advice for people who get severely sick? What is the advice for people who get severely sick? Who get severe sick? Severe sick. Who cannot chant 16 rounds during sickness. For example, one of my devotee friend who is also aspiring for initiation underwent heart surgery and could not chant for a month. Now he is chanting 16 rounds. अगर जप नहीं कर सकता, बीमारी के कारण, याद करे भगवान को, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए, उनका सिमरन करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान का स्मरण करने का प्रयास करे, मन को इधर उधर भागने से रोके। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के पावन चरणों में। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि स्वर्ग वैकुंठ मेरा प्रश्न है कि स्वर्ग वैकुंठ और गोलोक धाम में क्या अंतर है? जब हम मरते हैं तो अपने कर्मों के अनुसार आगे जन्म मिलता है, पर जो मानव जीवन मिलता है तो वो क्या एक बार ही मिलता है? वो एक ही बार मिलता है क्या, या कितने मानव जन्म कितने जानवरों के जन्मों के बाद मिलते हैं? सोनिया बेटी, ऐसा है, ये सब के लिए एक समान नहीं है। जिसका जैसा कर्म उसके अनुसार उसको वैसा फल। हम अगर शरीर में भक्ति करते हैं तो वैकुंठ में जाते हैं, तो वैकुंठ में और स्वर्ग में अंतर ये है, वैकुंठ में जाकर जीव वापस नहीं आता, वहाँ उसको दिव्य शरीर मिलता है, सच्चित आनंद उसको शरीर मिलता है।
और वो सदा के लिए वहीं रहता है। और स्वर्ग जो है, पुण्य अगर बड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो जीव स्वर्ग में जाता है और वहाँ सुखों को भोगता है। वहाँ सुख है, प्रचुर मात्रा में सुख है वहाँ पर। 6 महीने का दिन है, 6 महीने की रात है। पर जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, क्षणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं तो पुनः फिर इस मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। तो ये निर्भर करता है सोनिया बेटी, सबके साथ एक जैसा नहीं, जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा बर्ताव, वैसा बर्ताव होगा, या कर्मों के अनुसार बर्ताव होगा। वैकुंठ से वापस नहीं आना पड़ेगा, स्वर्ग से वापस आना पड़ेगा बड़े समय तक सुख भोग करके। अभी जैसे कोई आदमी वर्ल्ड टूर के लिए निकला, जगह देखना चाहता है, जगह जगह जा रहा है दुनिया में, लेकिन जब उसके बाद जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वापस आएगा घर में। इसी प्रकार पुण्य जब तक रहेंगे तो स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन हमें भगवान के पास जाने के लिए सब कुछ भगवान के लिए करना है। कर्म, आकर्म और विकर्म। कर्म जो आम लोग कर रहे हैं फल के लिए, वो फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। विकर्म जो बुरा कर्म कर रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, उनको नरकों में जाना पड़ेगा। आकर्म, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन भगवान के लिए। भक्त भी कर्म करता लेकिन अपने लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो फिर वैकुंठ में जाता है। इसलिए हमको निष्काम सेवा भगवान की करनी है, सकाम सेवा नहीं। हरे कृष्ण। संयोगिता माता यूएस से, संयोगिता माता यूएस से, सूरत से, यूएस अमेरिका से। अच्छा, संयोगिता कौन सी जगह? यूएस। अलारनाथ प्रभु की धर्मपत्नी, अलारनाथ प्रभु की धर्मपत्नी। अच्छा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 4 I am suffering from fever from the last 4 days. I need your causeless mercy, your insignificant servant. ठीक है, सिमरन करो संयोगिता माता, भगवान का सिमरन करो। इसको बुखार को भी भगवान की कृपा समझो, कोई अपने कर्मों का फल है। और रोशनी अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरे मन में बार बार कृष्ण के प्रति डाउट्स आते हैं। क्या आते हैं डाउट्स? जी हाँ। हालांकि मुझे कृष्ण का नाम लेने में आनंद आता है, तो क्या इसका मतलब मेरी भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है? अगर है तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो। हरे कृष्ण। मन में डाउट्स आते हैं तो कोई कर्म आ रहे हैं बीच में, मन की मलिनता है, लेकिन लगे रहो, कृष्ण की भक्ति करो, धीरे धीरे ये दोष निकलेंगे। मन में जो शंकाएं आती हैं हमारे ही कर्म हैं, और धीरे धीरे ये दोष निकलेंगे। हाँ? कौन सा भजन है? अच्छा, तो किसने क्या, कौन सा किया, उनका नाम बोलो। तरुण प्रसाद जी हैं, उन्होंने विषयों के राही। किसने? तरुण प्रसाद। तरुण प्रसाद कहाँ से आया होगा? जगह तो आई होगी। नहीं, मैंने पूछा अभी तक नहीं, बता नहीं रहे। अभी तक बताया नहीं हैं? अभी तक आया नहीं मैसेज। रविकांत दास जम्मू, रविकांत दास जम्मू से, उन्होंने अवगुण भरिया शरीर। और रघुनंदन प्रभु वृंदावन से, उन्होंने आरती। अच्छा, पहले रघुनंदन का सुनाएंगे। रघुनंदन ने बड़ी सेवा की है। हैं? जी। क्या कह रही? आ जाओ रघुनंदन, तुम यहाँ पर। वो
यहाँ पकड़ के खड़े हो जाओ मैम। हाँ ऐसे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली प्यारी गंगा, चरणों से निकली प्यारी गंगा। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी
आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अवगुण भरिया किसने कहा है? जम्मू से। और दूसरा ये किसने? तरुण दास। कहाँ से? पता नहीं। तो बाकी दो भजन फिर सुनाने का प्रयास करेंगे, अभी लेट हो रहा है। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट कोई है? हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी को विगत है कि कोविड महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और इस कोविड महामारी में जो गरीब तबका है वो बहुत सफ़र कर रहा है। तो उसके लिए गुरु महाराज ने उधमपुर में बहुत सेवा करवाई और गरीब लोगों को राशन बंटवाया, सैनिटाइजिंग किट्स बंटवाई। तो उसके लिए कनाडा से गंधर्विका माता जी ने सेवा भेजी है गुरु महाराज के चरणों में। उन्होंने पहले भी बहुत सेवा भेजी और अभी फिर से भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कनाडा से ही सचिन हरिकरण जी ने गुरुकुल के लिए सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वो जहाँ पर हमारा टेस्ट हुआ था हम वहाँ बोल के आए थे। भिजवाए थे? कितने? 40 बच्चे थे। 40। ठीक। कब भेजे थे? 2 दिन बाद भिजवा दिए थे। प्रभु जी ने अपना आदमी भेज दिया था तो ले। चलो ठीक। और वो बंटवा भी दिया था उन्होंने, फोटो भी भेज दी। ठीक है। टिकरी पुलिस स्टेशन और वो पूरा हैं? टिकरी में जहाँ टिकरी में हाँ ठीक है। ठीक है। अभी और तो नहीं कुछ ना? आई भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी तुलसी महारानी की आरती करेंगे। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की